नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के शराब घोटाले की। बात करेंगे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े घोटाले की, जिसमें हजारों करोड़ की हेराफेरी की गई है। हम बात करेंगे शराब घोटाले में मिले पुख्ता सबूत की, जिसमें दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को वीडियो रिकॉर्डिंग मिले हैं। ये वीडियो रिकॉर्डिंग एक्साइज डिपार्टमेंट की बैठकों की है और उन बैठकों में ऐसी बातें की जा रही थी। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में जो सबूत मिले हैं उसमें कई ऐसे खुलासे किए गए हैं, जिसके बाद अब मनीष सिसोदिया का जेल जाने का रास्ता साफ होता दिखाई पड़ रहा है। तो शुरू करते हैं दिल्ली के सबसे बड़े घोटाले की, जिसमें अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी दोस्त और मंत्री मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं। क्योंकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर तो हैं ही, साथ में एक्साइज डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है। और जो नई एक्साइज पॉलिसी बनाई गई उस पर सवाल तो उठ रहे थे, लेकिन उन सवालों के साथ साथ अब सबूत भी मिल रहे हैं। सबसे पहले इसकी जांच दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने शुरू किया, यानी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जो आर्थिक अपराध शाखा आती है उसने इसकी जांच पड़ताल शुरू की और इसमें कई लूफॉल्स दिखाई पड़े। इस पॉलिसी के बारे में कुछ वकीलों ने भी एलजी को शिकायत की थी और उसके साथ साथ दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने भी एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें एक्साइज पॉलिसी को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। और प्रथम दृष्टया जो पहली बार देखने से दिखाई पड़ता है उसमें कई ऐसे लूफॉल्स दिखाई पड़ रहे थे, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बड़ा घोटाला किया है। और यह घोटाला कैसे किया है इसकी एक एक सबूत अब सामने आएगी। और वो सबूत कैसे आएगी, इस पर सबसे पहले देखें कि एक्साइज पॉलिसी में घोटाले का रहस्य कहां छुपा हुआ है। जब दिल्ली सरकार ने अपने नए एक्साइज पॉलिसी को बनाना शुरू किया तो उसके अंदर सबसे पहली बात यही आई कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। रेवेन्यू बढ़ाने की जो बात सामने आई है वो सिर्फ दिखाने वाली है, लेकिन ये रेवेन्यू दूसरे स्तर की भी थी, यानी पार्टी के रेवेन्यू और दिल्ली के ये दो मंत्री यानी कि सीएम और डिप्टी सीएम के अपने रेवेन्यू कैसे बढ़ेंगे, इसी को ध्यान में रखा गया था। और इसलिए सबसे पहले सरकार को इससे बाहर कर दिया गया, यानी सरकारी शराब की दुकानें नहीं होगी, इस एक्साइज पॉलिसी में ऐसा किया गया। और उसके बाद डायरेक्ट डीलिंग की गई कंपनियों के साथ, क्योंकि बीच के जो टेंडर होते, जो टेंडर दिए जा रहे थे, एक एक शराब की दुकान के टेंडर और अलग अलग जगहों पर दिए जाते, तो उससे जो कमीशन लेना होता वो बड़ा मुश्किल हो जाता। क्योंकि एक दुकान का टेंडर होगा और उसमें कुछ लाख रुपए के कमीशन होंगे, तो ऊपर से नीचे तक पता चल जाएगा कि उस टेंडर में कमीशन किसके किसके हाथों में चली गई है। और कोई भी एक लीक हो तो फिर सारा पर्दाफाश हो सकता था। इसलिए धूर्त अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम ने एक नई कॉन्स्पिरेसी की और यह किया कि डायरेक्ट शराब की कंपनियों के साथ डील की जाए और उस डीलिंग में उन्हीं को ठेका दे दिया जाए। इसके लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और हर जगह पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को टेंडर दिया गया। और उसके पीछे एक और कारण था, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे जो वेंडर थे जिसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, जो गलत तरीके से शराब का कारोबार कर रहे थे, नकली शराब भी बेच रहे थे, जिसके कारण सरकार ने उन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। अब उन्हें भी किसी तरह से एडजस्ट करना था, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा
वही दे सकते थे जो ब्लैक लिस्टेड थे और जिनको उम्मीद नहीं थी कि अब दिल्ली में उन्हें शराब का ठेका मिलेगा। अब ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को कैसे ठेका दिया जाए, इसके लिए भी जरूरी था कि एक बड़े स्तर पर लाइसेंस दिया जाए और उस लाइसेंस के थ्रू उन छोटे छोटे वेंडर को उसमें एडजस्ट किया जाए। इसीलिए 32 जोन में बांटकर सारे जोन का अलग अलग लाइसेंस दिया गया और उस लाइसेंस में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से संपर्क किया गया, यानी कि दिल्ली सरकार के डील शराब की उन कंपनियों से हुई जो यहाँ पर डायरेक्ट शराब बेच सकते थे। और यही कारण है कि उन कंपनियों ने जिस तरीके से शराब बनाए वो भी एक दूसरे तरह का घोटाला है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले जान लें कि कैसे इन शराब कंपनियों ने एक मोनोपोली क्रिएट कर लिया और उसके बाद एक जोन में जिस कंपनी को ठेका मिला उस जोन के अंदर अलग अलग वेंडर तैयार किए गए। अरविंद केजरीवाल ने न्यू एक्साइज पॉलिसी में यही किया कि इसमें हर मोहल्ले में 2 से 3 शराब के ठेके दिए जाएंगे, लेकिन वो सारे ठेके प्राइवेट कंपनियों के होंगे। और उन प्राइवेट कंपनियों को किससे संपर्क करना पड़ेगा? वो डायरेक्ट उन कंपनियों से संपर्क करेगा जो उस जोन का टेंडर ले चुका है। और इसलिए ऊपर से नीचे तक जो सारे घोटाले हुए उसमें दिल्ली सरकार यानी मनीष सिसोदिया जैसे लोगों का डायरेक्ट संपर्क कंपनी से था। बीच के किसी का जो भी टेंडर ले रहा है या उससे ऊपर के अधिकारियों से किसी से कोई लेना देना नहीं था, डायरेक्ट कंपनियों से पैसे की लेन देन हुई। लेकिन दूसरे स्तर पर और कुछ घोटाले हुए, क्योंकि इन जोनल कंपनियों ने जिन जिन कंपनियों का ठेका था उसने दूसरे स्तर पर भी एक घोटाले की नींव डाली थी। वो था कंपनियों की मोनोपोली और कार्टेल बनाना। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? यानी कि शराब के कारोबार में मोनोपोली का मतलब यही होता है कि अगर एक जोन या 2 जोन या 3 जोन या फिर पूरे दिल्ली में कुछ कंपनियों ने साठगांठ कर ली, जिसे कार्टेल कहा जाता है। अगर 4-5 शराब की बड़ी कंपनियों ने कार्टेल बना लिया तो उन लोगों ने सारे वेंडरों को इकट्ठा किया और उन लोगों से अपनी शराब बेचने के लिए कहा। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिए गए और जो दूसरी छोटी छोटी कंपनियां हैं, जो छोटी कंपनियों का मतलब शराब में कोई दुकानदार की तरह नहीं होता है, बल्कि वो भी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन उससे भी बड़ी कंपनियों की मोनोपोली जब है तो उनकी कोई औकात नहीं रह जाएगी। और उन कंपनियों ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया दिल्ली के पूरे शराब के वेंडर के यहाँ, दुकानदारों के यहाँ, ठेकेदारों के यहाँ। और उन लोगों को वही शराब बेचने के लिए कहा गया जो मार्केट में है। हालांकि ये जरूरी था कि इन कंपनियों के अलावा जो बड़ी शराब की कंपनियां हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़े ब्रांड हैं उनकी शराब रखी गई और दूसरे स्तर पर जो बीच के लेवल के शराब थे उनको मार्केट से आउट कर दिया गया। ये पहली कॉन्स्पिरेसी हुई, पहला घोटाला हुआ और इसके लिए भी उन कंपनियों ने दिल्ली सरकार के साथ साठगांठ किया। तीसरे स्तर पर जब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से दिल्ली सरकार ने बातचीत की और उनका टेंडर हो गया तो उनको पता है कि दिल्ली के इन दुकानों में हमारी शराब बेची जाएगी और उन्हीं के पास ठेका है। और चूंकि दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी जो बनाई गई, उस एक्साइज पॉलिसी में एक्साइज रेट तो कम नहीं किया गया, यानी दिल्ली सरकार का एक्साइज रेट वही रहा। फिर भी अचानक से क्या हुआ कि दिल्ली में शराब सस्ते हो गए, 25% से 50% तक सस्ते हो गए, क्योंकि शराब की क्वालिटी के साथ समझौता किया गया। कंपनियों को पता था कि ये शराब दिल्ली के इन क्षेत्रों में बेचे जाने हैं और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और वेंडर के बीच जो साठगांठ था उसमें क्वालिटी के साथ समझौता किया गया और शराब के पहले वाली क्वालिटी बदल दी गई। नई शराब जो बनाई जाती थी दिल्ली के क्षेत्रों के लिए उसकी क्वालिटी से समझौता किया गया और फिर मार्केट में जो शराब आए उस पर 50% तक छूट दी गई।
बाय वन गेट वन फ्री की पॉलिसी भी अपनाई गई। ये सारी कॉन्स्पिरेसी जो की गई उसमें कहीं न कहीं दिल्ली सरकार का हाथ था और वही सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट जो है उसने कई सबूत मांगे हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट से उन कंपनियों के जिनको टेंडर दिया गया है उनका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और साथ में डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी टिन और डिन दोनों ही मांगा गया है कि जिन कंपनियों का लाइसेंस दिया गया है उनका टिन और डिन पेश करें, ताकि ये पता चले कि ये कंपनियां भी वास्तव में है या नहीं, या फिर फर्जी कंपनियों को भी ठेका दे दिया गया है और वो फिर मीडिएटर बन गए हैं। ये सारे सबूत धीरे धीरे आ रहे हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट की जो बैठकें हुई थी उसके वीडियो रिकॉर्डिंग जो सामने आए हैं उसमें ये पता चला है कि 5 बजे सुबह तक की बैठकें की जा रही थी और लगातार ये बैठकें इसी बात पर की जा रही थी कि जो जो सबूत घोटाले के हैं वो कैसे मिटाए जाए। इसी के साथ जब एलजी ने सीबीआई को एक केस सौंपी है तो उसके बाद से अलग अलग तरीके के पैतरे भी निकाले जा रहे हैं। और जब एलजी के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी को जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपना जवाब भेजा तो उसके साथ उस जवाब में जो लूप होल्स थे उसके बाद ही जो एक्साइज कमिश्नर दिल्ली के थे गोपी कृष्णन उनका तत्काल ट्रांसफर भी कर दिया गया। यानी कि सीबीआई को केस सौंपे जाने से पहले कई सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि दिल्ली पुलिस सेंट्रल सरकार के पास है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है और दिल्ली पुलिस की अलग अलग शाखाएं जैसे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, दिल्ली पुलिस का एंटी करप्शन ब्यूरो, ये सारे केंद्र सरकार के पास ही आते हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल ने लंबी लड़ाई इन जो डिपार्टमेंट्स है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ी है। अरविंद केजरीवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे थे कि दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के पास है लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली सरकार की लड़ाई एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से चले। लेकिन दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार का जो पर्दाफाश हो रहा है उससे ये लग रहा है कि दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल ने एसीबी को भी अपने कब्जे में इसलिए लेना चाहा ताकि इनके करप्शन को ढका जा सके, इनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन अब धीरे धीरे ये उजागर हो रहा है और एक्साइज डिपार्टमेंट में जो बड़े घोटाले हुए हैं, दारू का घोटाला हुआ है, उसमें मनीष सिसोदिया का सीधा हाथ दिखाई पड़ रहा है और उसके कारण अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं, आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और ऐसा लग रहा है कि अब सिसोदिया का जेल जाना लगभग तय है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।